मुरैना जिला एक कृषि प्रधान जिला है। जिले में कुल कृषि योग्य भूमि 2,68,173 हेक्टेयर है, जिसमें खरीफ के अंतर्गत 1,89,480 हेक्टेयर एवं रबी के अंतर्गत 2,63,700 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। जिले की प्रमुख फसलों में खरीफ मौसम में बाजरा, मूंग, उड़द, तिल, अरहर, धान एवं रबी मौसम में सरसों, गेहूं, चना, मटर आदि की खेती की जाती है। जनपद में खेती को प्रमुख फसलों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खरीफ में बाजरा एवं रबी में सरसों की खेती लगभग 70% एरिया पर की जाती है। रबी मौसम में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर से ऊपर क्षेत्रफल में किसान सरसों की खेती करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना द्वारा सरसों में रिले क्रॉपिंग के रूप में बरसीम की खेती को बीज उत्पादन के लिए किसानों को जागरूक एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे जिले में जौरा, कैलारस, पहाड़गढ़ एवं सबलगढ़ विकास खंडों में सरसों की खेती करने वाले सैकड़ों किसानों द्वारा बीज उत्पादन हेतु बरसीम की खेती रिले क्रॉपिंग के रूप में की जा रही है। इससे एक ही समय एवं एक ही खेत में 2 फसलें करके किसानों को दुगना लाभ प्राप्त हो रहा है। बरसीम की खेती किसानों द्वारा बीज उत्पादन के लिए की जाती है। वहीं बरसीम से एक कटिंग पशुओं के लिए हरे चारे की भी प्राप्त हो जाती है। किसान सरसों के साथ अंतर फसली खेती के रूप में बरसीम की खेती बीज उत्पादन के लिए कर रहे हैं। सरसों में बरसीम की रिले क्रॉपिंग के लिए किसान सरसों की बुवाई के 1 महीना बाद सरसों के खेत में नीचे 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बरसीम का बीज छिड़क देते हैं। इसके उपरांत 10 से 15 दिन बाद खेत की सिंचाई की जाती है, जिसके बाद बरसीम का बीज अंकुरित होकर जमने लगता है। इस प्रकार से सरसों के बीज में बरसीम की बुवाई और फसल की वृद्धि दोनों साथ साथ होने लगती हैं। सरसों की फसल मार्च माह तक पूर्णतः पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद सरसों की कटाई मड़ाई कर ली जाती है। सरसों की कटाई मड़ाई के बाद मार्च माह में बरसीम से एक कटाई चारे के लिए की जाती है। इसके उपरांत बरसीम को खेत में बीज उत्पादन के लिए छोड़ दिया जाता है। बरसीम की चारे के लिए कटाई के उपरांत फसल में पानी लगाकर प्रति हेक्टर 20 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद अप्रैल और मई माह के बीच में बरसीम को लगभग 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बरसीम की फसल मई माह के अंतिम सप्ताह तक पककर तैयार हो जाती है, जिसकी कटाई कंबाइन हार्वेस्टर अथवा मजदूरों द्वारा करा ली जाती है। इस तरह से 1 हेक्टेयर खेत में किसान को सरसों की फसल से औसतन 21 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज प्राप्त हो जाती है, जिसकी बाजार में कीमत 4,400 रुपये प्रति कुंटल की दर से 92,400 रुपये तक की आमदनी प्राप्त होती है। इसके साथ ही बरसीम बीज उत्पादन से अतिरिक्त रूप से उसी खेत में प्रति हेक्टर औसतन 7 कुंटल तक बरसीम का बीज भी प्राप्त हो जाता है, जिसकी बाजार में प्रति कुंटल कीमत 12,000 रुपये तक आसानी से मिल जाती है। जिससे उसी 1 हेक्टेयर खेत में सरसों के बाद बरसीम के बीज से 84,000 रुपये की अतिरिक्त आमदनी और प्राप्त होती है। कुल मिलाकर दोनों फसलों से किसान को 1 हेक्टेयर खेत में एक ही सीजन में 1,76,400 रुपये की कुल आय प्राप्त हो जाती है। एक तरफ बरसीम की खेती में ज़्यादा खर्चा नहीं आता, सिर्फ बीज, उर्वरक एवं अतिरिक्त रूप से 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वहीं इस पद्धति से किसानों को एक ही खेत में 2 फसलें प्राप्त हो जाती हैं, जिससे किसानों की आमदनी दुगनी हो जाती है। इस तरह से किसान सरसों में अंतर फसली खेती के रूप में बरसीम की खेती करके दुगना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि किसानों की आय दुगनी करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।
क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप कुमार शर्मा, ग्राम अड़वासी। अड़वासी से है आप। तो जी आपने सरसों में जो बरसीम कितने वर्षों से कर रहे हैं और इससे आपको कितना लाभ हुआ है? इस सरसों में बरसीम हम 2-3-4 सालों से कर रहे हैं। पहले तो हम केवल सरसों करते थे, उसके बाद खेत खाली पड़ा रहता था। उसके बाद अपनी क्या जो मुरैना में कृषि विज्ञान केंद्र में, अपने कृषि अनुसंधान केंद्र में जो वैज्ञानिक उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने हमें इस ओर मतलब बताया कि आप सरसों में बरसीम की पैदावार करें। तो उस वजह से क्या है कि उसमें खर्चा तो अपना रहता नहीं है, बरसीम में सरसों में लागत रहती है। तो बरसीम अपन उसमें सरसों 1 महीने के बाद हो जाती है, उसके बाद छिड़काव करके पानी लगा देते हैं, तो बरसीम अपनी वो बिना खर्चे के तैयार हो जाती है। और इससे अपन को सरसों के साथ साथ में बरसीम का भी मतलब फायदा रहता है। तो उसमें अपन को बिना खर्चे के ये मान लो कि मुनाफा रहता है, अपनी इनकम बढ़ जाती है।